इंग्लिश क्लास के लिए, बल्कि इंग्लिश का सिलेबस आपको आज बताऊंगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या क्या आना है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आप लोग आज देख लीजिए। अभी मैं समझा दे रहा हूँ। सब लोग कनेक्ट हो गए हैं? आवाज़ आ रही है? मुझे नहीं आ रही है कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कंफर्म करें ज़रा जल्दी। आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। ये इंग्लिश एंड लिटरेचर 184 आप लोग शायद आपका एग्जाम इसका कोड होगा, ठीक है ना। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी। इसमें आपको मेनली जो है ध्यान देना है, जो जो चीज़ें जो एग्ज़ाम में आनी हैं उसके बारे में। तो इसमें सिंपल सा ये है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, पीरियड लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है रीडिंग स्किल्स, ये 20 मार्क्स के आने हैं। 2 पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज 2 आने हैं। इसमें कौन कौन से हैं मैं समझा रहा हूँ। एक जो होगा वो डिस्कर्सिव पैसेज होगा, वन विल बी डिस्कर्सिव पैसेज, और दूसरा होगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। दो ये फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज, 2 पैसेजेस आने वाले हैं। 10-10 नंबर के होंगे, एमसीक्यू होंगे। क्या होंगे ये, बोलिए। एमसीक्यू समझते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले। दिख रहा है ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से क्या होगा, एमसीक्यू होगा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। पैसेज दिया जाएगा और 10 आउट ऑफ 12 आपको बनाना है। 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें 10 आपको ऑप्शनल बनाना है। क्लियर है, समझ में आ गया? जल्दी यस सर। बोलिए। हाँ, यस सर। वेरी गुड। अब जो है दूसरा जो है वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक। एक आपको इसमें जो मोमेंट्स और बिहाइव पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी एक किताब पढ़ना था लिटरेचर का। कौन सी किताब थी वो? लिटरेचर की किताब। वो मैंने शुरू नहीं किया है। उसमें से सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसमें से एक प्रोज लिया जाएगा और एक पोएट्री ली जाएगी। ये आपके बुक में एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में वो एक्सट्रैक्ट यानी उसका कुछ टुकड़ा, उस कहानी का, प्रोज मीन्स स्टोरी, प्रोज मीन्स ड्रामा लिखा है ना, स्टोरी यानी ड्रामा, कोई नाटक। तो वो उसका एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा, वो क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा और उससे सवाल पूछे जाएंगे 5 नंबर के। कितने? 5 मार्क्स के। और वो भी कैसे होंगे? एमसीक्यू। कैसे होंगे, बोलिए। एमसीक्यू। एमसीक्यू। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 10 यहाँ पे हो गए, यानी एक प्रोज और एक पोएट्री 5-5 मार्क्स के। यहाँ पे 5-5 मार्क्स का पोएट्री है और ये प्रोज है। प्रोज पोएट्री 10 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और इधर कितने आएंगे? 30 मार्क्स हो गया। अब जो है ग्रामर से भी 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी क्या होंगे? एमसीक्यू ही होंगे। क्या होंगे, बोलिए। क्या होंगे? 10 एमसीक्यू ही होंगे 10 मार्क्स के। लेकिन उसका क्या टॉपिक होगा, कैसे किस टॉपिक से एमसीक्यू पूछा जाएगा? तो वो ये है, टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, और डिटरमाइनर्स। तो उसमें मैंने 2 शायद पढ़ाया है, टेंस और मॉडल्स के बारे में, और बताना है ग्रामर पोर्शन से। तो ये आपके कितने नंबर के आएंगे? 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू टोटल कितने हो गए? 4। 40 मार्क्स के हो गए, ठीक है ना। यानी 50% क्वेश्चन आपके एमसीक्यू से आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। क्लियर है? जो पहले यस सर। पोर्शन में था यूज ऑफ पैसिव वॉइस, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ गया? अब पार्ट बी जो है वो क्या होगा,
पार्ट बी में 10 नंबर होंगे, वो राइटिंग सेक्शन से होंगे, जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप डायरी राइटिंग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए? डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग करेंगे वो 5 नंबर का होगा। और फिर एक स्टोरी राइटिंग, एक क्लू दिया जाएगा, कोई पिक्चर दिया जाएगा जिसमें आपको स्टोरी लिखना होगा, वो कितने नंबर के होंगे? स्टोरी राइटिंग भी 5 मार्क्स का होगा। क्लियर है? समझ में आया? ये सब्जेक्टिव यस सर। है, ये सारे क्या हैं बताइए जब लिखना सब्जेक्टिव। है। रिटन है। ये हिंदी में बेटा, ये इंग्लिश का पेपर बता रहा हूँ ना मैं। 100 से 120 वर्ड में डायरी राइटिंग करनी है, इंग्लिश में लिखना है। अंग्रेजी का जब एग्जाम हो रहा है तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? 100 से 120 वर्ड्स में ये स्टोरी भी लिखना है आपको। 5 मार्क्स इसमें मिलेगा, 5 मार्क्स इसमें मिलेगा मैक्सिमम, यानी 10 नंबर का राइटिंग आएगा। लेटर वगैरह लिखते थे ना, वो थोड़ा देखिए ना सर, कुत्ता आ गया इधर। अब जो है लेटर वेटर जो है वो डिलीट कर दिया गया। पहले लेटर आता था, इवेंट का पैराग्राफ लिखने के लिए आता था, उसको क्या किया गया है? डिलीट है, वो नहीं करना है। समझ में आ गया? 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके मोमेंट सर। ऑफ लाइफ से हैं। बिहाइव से कितने नंबर के? 20 नंबर के, बल्कि ज्यादातर बिहाइव के ही क्वेश्चन हैं जो आएंगे। तो ये 30 नंबर के टोटल बिहाइव से आएंगे और मोमेंट से आएंगे। किससे? बिहाइव और मोमेंट से मिला के 30 नंबर के सवाल आएंगे। 30 नंबर इसमें कवर कर लेना है। समझ में आ गया ये? अब वो बिहाइव और मोमेंट में क्या पढ़ना है, जिस किससे सवाल आएंगे वो दिखाया गया है। उसमें सिंपल सा ये है कि बिहाइव वाला बुक निकालिए आप, और उसमें ये वाला सब डिलीट कर दीजिए। 5 को काट दीजिए कि वो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने एक लेसन पढ़ा था, द स्नेक एंड द मिरर, पढ़ा था ना? अरे बोलो। एक आदमी के बारे में जो यस सर। उसके बारे में पढ़ा था हमने ना, तो वो नहीं पढ़ना, वो नहीं आएगा। क्लियर है? उसके बाद ये 4 जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है वो नहीं आएगा, इसको कट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है उसको हमें पढ़ना है, इसके अलावा जितना भी है वो हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे। मोमेंट्स वाले से ईश्वरन के बारे में हमने पढ़ा था, स्टोरी टेलर, ये नहीं पढ़ना है। एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट है, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बोलो बाबू। अब एक वर्ड एंड एक्सप्रेशन किताब है, जिससे आपको क्या आ रहा था, लिटरेचर की किताब, वर्कबुक है बल्कि, ये कंप्लीट करना है। तो ये अगर आपके पास है, अवेलेबल है या ले सकते हैं कहीं से, तो अरेंज कीजिए, और नहीं तो हम इसका प्रिंट निकाल के देंगे। ठीक है, उसका जो कॉस्ट आएगा वो आपको देना होगा। ये आपके पास अभी शायद नहीं होगा, वर्ड एंड एक्सप्रेशन वर्कबुक। तब ये आपका ये टोटल क्लियर हो जाएगा। 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको करना है। समझ में आ गया एवरीवन? और 20 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होता है, वो आपको स्कूल से मिलता है। समझ में आया ना जी? ये टोटल कितने मार्क्स के हो रहे हैं? सर। टोटल कितने मार्क्स के हो रहे हैं? तो ये वाले टोटल ग्रामर और रीडिंग स्किल से 40 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव हैं, और ये जो है वो 10 नंबर का आएगा आपको डायरी राइटिंग, और 30 नंबर का आएगा आपको बुक से क्वेश्चन जो भी है वो 30 नंबर का। तो टोटल 80 मार्क्स, और 20 नंबर जो होता है वो इंटरनल का होता है। तो वो पहले उसमें जो है प्रैक्टिकल में आपको बहुत सारी चीज़ें कराई जाती थी, जैसे कोई भी ऑडियो सुना के उसको बुलवाया जाता था। वो सारी चीज़ें अभी कुछ चेंज हुआ है, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही डिस्कस करना था। इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए, और कल से इसकी क्लासेस होंगी, उसको आप लोग जो है मंडे से बल्कि क्लासेस होंगी, उसको अटेंड करके अच्छे से समझेंगे, और वो चीज़ बहुत ही सीरियसली फिर पढ़ाई करेंगे। आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।